Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn Standard 5th subject English Bal Bharati's unit number 3 chapter number 18 Weeds in the Garden. So childrens, आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है वीड्स इन द गार्डन। वीड्स का मीनिंग होता है कि ऐसे जहरीले पौधे जो कि खेतों में बिना उपयोग के ही लग जाते हैं, उन्हें वीड्स कहा जाता है। स्टोरी है, यह जो लेसन है ये एक स्टोरी है जिसमें कि बच्चों को गुड्स हैबिट किस प्रकार से अपने जीवन में अपने लाइफ में लाना चाहिए और वो कितनी आवश्यक होती है, इस प्रकार की बातों को बताने के लिए यह स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जो अधिकतर पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों की हर प्रकार की विश को या इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कॉल्ड देम। तो उन्हें जब बुरा लगता है जब वह अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं या उन्हें डांटते हैं या इतना होने पर भी उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। एंड व्हेन इवन एंड स्कोल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी। और इस प्रकार से उन्हें समझाने पर भी, मारने पर भी उन पर कोई बच्चों पर जब इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, तो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। सच वॉज द केस विद अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। ऐसा ही जो केस था, ऐसा ही एक घटना है जो कि अंशुमन और उसके पेरेंट्स के साथ हुई। Next paragraph. Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमन के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो ये नोटिस करने लगे थे कि जो उनका बेटा है अंशुमन, वो कुछ बैड हैबिट्स को अपने आप में डेवलप कर रहा है या अपने आप में ला रहा है। नेचुरली दे बिगेन टू वॉर्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन। नेचुरली मतलब अधिकतर, नेचुरली मतलब कि वो नेचुरली उसे बताते थे कि नहीं, ये टाइम टू टाइम उसे जताते थे कि ये बैड हैबिट्स को निकालो, उसे वॉर्न करते थे इस बात के लिए। बट ऑल इन वेन, वेन का मतलब व्यर्थ, पर सब कुछ क्या था, व्यर्थ था। अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन। अंशुमन बिल्कुल उनकी बातों को सुना नहीं करता था। ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट होल्ड एवर हिम। वो बिल्कुल ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि उसमें कुछ बुरी आदतें हैं। जेंटल वर्ड्स, स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्कोल्डिंग नाउ एंड देन, हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप। वो उसे विनम्रता से समझाते, स्ट्रिक्ट उसे वार्निंग दी जाती थी, उसे कभी कभी डांटा जाता था और उसके पेरेंट्स उसे बात समझाने के लिए उसे बीट करने लगे थे, मारने भी लगे थे क्योंकि वो बात समझ नहीं रहा था। बट एंड दैट दे वुड नेवर डू, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे। However unhappy they themselves were, ऐसा करने पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। They wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. वो अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर या सही रास्ते पर लाना चाहते थे। वो उसके साथ विनम्रता से और प्यार से व्यवहार करना चाहते थे। Soon an opportunity parents itself, Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. इस प्रकार से पेरेंट्स खुद से उनका यह ड्यूटी थी कि वो अपने बच्चे अंशुमन को अच्छे से परवरिश दे सके, उसे बैड हैबिट से दूर करके गुड हैबिट्स ला सके उसके लाइफ में। तो
एक बार अंशुमन अपने ग्रैंडफादर के यहाँ, ग्रैंडफादर्स के फार्म पर, खेत पर वह रहने चला गया उसके पेरेंट्स के साथ में। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टूक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। एक अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह उसके जो पिताजी के साथ वह घूमने गया, कहाँ पर, खेत पर वॉक करने के लिए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। उसके पिताजी तो जो थे वो प्लांट्स की अलग अलग स्पेशलिटी, मतलब अलग अलग गुण बता रहे थे, वेरियस प्लांट के, अलग अलग प्लांट के बारे में, वाइन्स के बारे में, जो बशेस होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके बारे में अंशुमन को बता रहे थे। सडनली ही स्टॉप एट एंड पॉइंट टू एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोविंग नियर अ प्लांट। तभी एक छोटा सा प्लांट था जो कि वहाँ पर एक प्लांट था जो कि अभी भी बीज में से निकला हुआ था, बढ़ रहा था बीज में से, वहाँ पर जाके खड़े हो गए। अंशुमन, दैट इज़ अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। उन्होंने कहा कि यह क्या है, वीड है अंशुमन, क्या तुम इसे निकाल सकते हो। अंशुमन हैड नो डिफ़िकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। अंशुमन को थोड़ी भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई उस छोटे से बीज से निकले हुए प्लांट को निकालने में, पुलिंग करने में। गुड सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक। अब उसके पिताजी ने इस बात के लिए उसे अच्छा कहा, गुड कहा, और आगे की ओर वो चलने लगे। आफ्टर अ वाइल दे केम upon the same weed, but there it had grown silently bigger. Anshuman's the father told him to pull out this plant. अब आगे जाकर वो जब आगे पहुँचे तो उन्हें फिर से एक ऐसा ही पौधा दिखा, वीड दिखा, जिसमें से कि वो थोड़ा बड़ा था, जो पिछले वीड से बड़ा था, वो साइलेंटली बिगर था। तो अंशुमन के पिताजी ने फिर से उसे बाहर निकालने के लिए उस प्लांट को कहा। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड केयरफुली, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सोल। उन्होंने उसे कहा अंशुमन से कि उसे ध्यान से निकालो, केयरफुली उस वीड को अपरूट करके निकालो, अर्थात उसकी जो जड़ें हैं उसे जड़ से निकाल दो, जिससे कि मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट, इससे इस बात से श्योर हो जाओ कि कोई रूट का जो रूट है उसका या छोटा सा हिस्सा है वो सोल में या मिट्टी में तो नहीं छूट गया। अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉर्न। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो पेड़ होगा, वीड होगा, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने उसे वॉर्न करते हुए अंशुमन से कहा। Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the wall of it came out. अंशुमन ने उसे अप्रूट को केयरफुली निकाला, घुमा के ट्विस्ट कर करके बार बार उसे ट्विस्ट किया, उसे केयरफुली उसे निकाल लिया। हार्डली उसे उस करने में कुछ तकलीफ हुई, क्योंकि वो अप्रूट जो थे वो फैल चुके थे, तो उसे ट्विस्ट करके उसने उस पौधे को या उस वीड को निकाला, सो दैट द वॉल ऑफ इट केम आउट। Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. वैसे ही एक प्लांट को फादर ने उसे दिखाया कि उस प्रकार से एक प्लांट कुछ दूरी पर बढ़ा हुआ दिख रहा था। There it had grown into a big plant with teeny flowers and dark fruits. अब वो जो पेड़ था या वीड था उसमें छोटे से प्लांट में फ्लावर्स भी आ गए थे और फ्रूट्स भी आ गए थे। That could be quite dangerous. We mustn't leave it growing there. Take it out, said Anshuman's father. ये थोड़ा डेंजरस है या तकलीफ देदायक है, ये जो पौधे को निकालना, उसे इस प्रकार से निकालो कि वो फिर से बढ़ ना चाहे। टेक इट आउट, सेड अंशुमन फादर, उसके अंशुमन के पिताजी ने कहा। अंशुमन हेल्ड the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. अंशुमन उस प्लांट को निकालने की कोशिश हाथों से करने लगा। उसने बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा घुमाया, पर भी वो थोड़ा भी मूव होने नहीं हो रहा था, अर्थात वो पेड़ जो पौधा था, वीड था, वो निकल नहीं रहा था। ही फुल हार्ड, उसे निकालना हार्ड हो रहा था।
I cannot get this out, exclaimed अंशुमन। अंशुमन ने कहा कि मैं इसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। इट हैज़ गॉन टू डीप इनटू द सोल, वह बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर चला गया है या मिट्टी के अंदर गहराई में चला गया है। सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, दे डग अराउंड द वीट एंड विथ ग्रेट एफर्ट पुल्ड इट आउट। अब उसके पिताजी ने उसे कुछ इम्प्लीमेंट्स या कुछ हथियार ऐसे लाके दिए जिससे कि वह उस पौधे को उस गड्ढे से या उस पेड़ को निकाल सके। और दे डग उसने पेड़ के या वीट के आजू बाजू में क्या किया, उसने थोड़े से गड्ढा करके उसे बाहर निकाला। विद ग्रेटर एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद वह वहाँ से जो वीट था उसको निकाल पाया। When they were returning home after the hard work, अंशुमन्स फादर mentioned, अब जब वह वापस अपने घर लौट रहे थे इतने हार्ड वर्क के बाद में, जब अंशुमन लौट रहे थे तो अंशुमन के फादर ने क्या कहा, हैबिट्स आर लाइक वीड्स, जो हैबिट्स होती है वो वीड्स की तरह होती है। द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो द हार्डर इट इज़ टू अपरूट देम, अगर तुम उसे और ज़्यादा बढ़ने दोगे अपने आप में तो द हार्डर इट इज़ टू अपरूट देम, अब तो उसे निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इट इज़ वाइज टू गेट रीड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईजी टू डू, अगर तुम बुद्धिमान होगे तो उसे पहले ही, जब वो छोटे हैं या वो अभी नहीं बढ़ पा रहे, गेट रीड नहीं बढ़े हुए हैं, तो आप इसे इजीली उस बैड हैबिट्स को आप बदल सकते हो या बैड हैबिट को गुड हैबिट में बदल सकते हो। आप आपके आप को चेंज कर सकते हो इजीली। बट अगर वह ज़्यादा बढ़ गई आपकी बैड हैबिट्स, अपनी आदतें, तो उसे निकाल पाना असंभव है, नॉट इजी। अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड, अंशुमन ने रियलाइज़ किया अपने पिताजी के बातों को कि ये सच कह रहे हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगेट फॉर दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर। इसके बाद उसने अपने लाइफ में, अंशुमन ने अपने लाइफ में उस सुबह को जब वो अपने पिताजी के साथ घूमने गया था और उन बातों को कभी भी वह भूल नहीं पाया और उसने अपने जो बैड हैबिट्स थी उन्हें बदल डाला और अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को अपने आप में ला लिया। सो चिल्ड्रंस, आई होप you understood this lesson. So goodbye, take care and thank you.